नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार बेशक सुस्त दिख रहा है लेकिन मार्केट में स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है। इनफैक्ट निफ्टी भी नीचे से फुल्ली रिकवर हो गया। अब मात्र 30-35 पॉइंट लाल निशान में रह गया है, वो कभी भी हरे में बदल सकता है। स्मॉल कैप इंडेक्स पे नजर डालिए, 1.25% ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स आधे % से ज्यादा ऊपर है। बैंक निफ्टी हरे निशान में आ गया है और पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 2.5% ऊपर है। ये दर्शा रहा है आपको बाजार में स्ट्रेंथ है। बस इतना फर्क था कि हम डेली बेसिस पे हायर लेवल टेस्ट करके नीचे आ रहे थे, आज लोअर लेवल टेस्ट करके नीचे आए हैं। तो जो लोग ये कह रहे थे कि तेजी नहीं हो रही है, ये लेवल पार नहीं हो रहा है, मार्केट वीक है, तो आज उनको ये भी दिख रहा होगा कि यार मार्केट में नीचे का लेवल भी ब्रेक नहीं हो रहा है, बाजार में स्ट्रेंथ है और नीचे से बाइंग आ रही है। ये क्लियर कट हो गया है। अब एक दायरे में फंसा हुआ है निफ्टी, उसे फंसा रहने दो, लेकिन स्टॉक्स में चल रहा है एक्शन। ऐसे में एक क्षेत्र जिसपे मैं बहुत बुलिश रहा हूं बीते 2 सालों से, और मैंने वो क्षेत्र आने वाले 5-10 साल के लिए अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया है, और वो है शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां। दोस्तों, ये इतनी बड़ी थीम है और इसके सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। सोचो, गैस करो कि आप एक ऐसी थीम पकड़ रहे हो जिसके सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, तो कैसे पैसा नहीं बनेगा। और मेरा सिंपल सा लॉजिक रहा है, हम 150 करोड़ की आबादी वाले देश में, और इस 150 करोड़ वाली आबादी वाले देश में 16-17 करोड़ डीमेट अकाउंट, और जिसमें से करीब 5-6 करोड़ डीमेट अकाउंट एक्टिव हैं। कितना बड़ा मार्केट पड़ा है, कितना बड़ा। ये जो कोविड के बाद एक नया रेवोल्यूशन हुआ कि सब शेयर बाजार को लेकर बात करने लगे, लोग निवेश करने लगे, ये बढ़ता ही जाएगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपको दिखा रही है 26,000 करोड़ की एसआईपी होने लगी है मंथली बेसिस पे। 26,000 करोड़ की एसआईपी मामूली नहीं होती है, साल का 3 लाख करोड़ रुपए हो गया भाई साहब। और ये एसआईपी किसी भी बुरे वक्त में कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। नो डाउट एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जरूर बहुत हाई हो गया था अभी बीच में, बट उसके बावजूद आपके पास जो फंड्स आ रहा था उसमें कमी नहीं थी, क्योंकि जो कर रहे थे उन्होंने अपनी एसआईपी डबल करी, लमसम भी मारा। तो जागरूक तो बहुत हैवी तरीके से जागरूक हो चुका है, और जो धीरे धीरे आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे बाजार में बाजार को समझने लगेंगे और कैसे काम करना है वो समझने लगेंगे। इस बीच में जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं कंपनियां, उनमें बहुत बड़ा स्कोप है, ये मैंने क्लियरली कहा था। इनफैक्ट मैंने ये भी कह रखा है कुछ वीडियोस में तो, कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो आप इस क्षेत्र में भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये मत सोचो ये तो बहुत ज्यादा हो गया बड़ा, बहुत ग्रोथ है यहाँ। अब मैं आपके साथ चीजें शेयर करता हूँ, स्टॉक शेयर करता हूँ। देखो, इस क्षेत्र में ना कुछ थीम्स हैं, लाइक एक्सचेंज है। एक्सचेंज तो 2 ही हैं, बीएससी और एनएससी। एनएससी लिस्टेड नहीं है, एक बचा बीएससी, ठीक है जी। फिर है डेपोजिटरी। अब डेपोजिटरी भी 2 ही हैं, सीडीएसएल, एनएसडीएल। एनएसडीएल लिस्टेड नहीं है, सीडीएसएल बचा। फिर आपके लिए आती है ब्रोकिंग इंडस्ट्री। अब ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब ब्रोकिंग इंडस्ट्री का क्या काम है? सबसे पहले जब आप शेयर बाजार में काम करना चाहते हो तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अब जो कंपनी ये डीमेट अकाउंट ओपन करने की सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में वो ब्रोकर बन गया, ठीक है, बीच में बिचौलिया। तो अब ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंपटीशन है, तो यहां आपको सावधानी से काम करना होगा। यहां आपको उस ब्रोकिंग कंपनी पे भरोसा करना होगा जिसके पास अच्छा क्लाइंट बेस है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे सॉफ्टवेयर्स दे रहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे होना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ टेक्नोलॉजी ही है। आपके ऑर्डर्स कितनी तेज एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कितने कम ग्लिचेस आ रहे हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ये सब बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका ब्रोकिंग इंडस्ट्री, ये हो गई शेयर बाजार से जुड़ी हुई बात। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बचती है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपके लिए सबसे पहले ट्रांसफर एजेंसी तो कॉमन हो गई, कैम्स। केफिन टेक्नोलॉजीज को भी आप उसमें कंसीडर कर लेते हो, ठीक है जी। फिर आपके लिए आती हैं एएमसीज, जैसे यूटीआई एएमसी हो गया। निपॉन का तो निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट है तो सही, आई थिंक, तो नाम इंडिया करके। तो ये सारी हो गई आपके लिए। एचडीएफसी एएमसी है आपके लिए। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे ब्रोकिंग इंडस्ट्री है वैसे ही ये अलग अलग कंपनियां जो प्रोवाइड कर रही हैं वो हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि आप किस पे जा रहे हो, किस पे नहीं जा रहे हो। बाकी कैम्स और केफिन तो फिर मोनोपोली हो गई। फिर आती है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां जो बड़ी वेल्थ को मैनेज करती हैं। उसमें आपके लिए बाजार में नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट है, उसमें आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट है, उसमें आपका IIFL 361 वेल्थ मैनेजमेंट है।
तो ये कंपनियां हो गई, ये आपके लिए वेल्थ बनाने का काम करेंगी कंपनियां। एक बार फिर आज रॉकेट हो रहे हैं स्टॉक्स इसी क्षेत्र से, इसी सेगमेंट से। थोड़े दिन पहले ही मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता हुआ होगा CDSL को कहा था कि भाई साहब ये उड़ने के लिए मुझे तैयार लग रहा है, बढ़िया टेक्निकल्स दिख रहे हैं, और टेक्निकल टर्म्स पे ही कहा था प्रॉपर, और लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बहुत बार कह ही चुका हूँ। तब ये अराउंड 1460 1450 के आसपास था। आज की डेट में ये स्टॉक 1658 खड़ा है, जिसमें से आज ही ये स्टॉक 8-9% भागा है। अब क्या करें क्या ना करें, ऐसे स्टॉक्स में कुछ नहीं, पकड़ के बैठना पड़ता है भाई साहब। यहां से भी ऊपर जा सकता है, 1800 रुपए की जर्नी दिखती है, लेकिन उस बीच में हो सकता है थोड़ा रुके, कहीं स्टेशन आ जाए बीच में, लेकिन 1800 तक की जर्नी मुझे दिखती है। फ्रेश एंट्री के लिए क्या करें भाई साहब, देखो चाल तो चल दी है इसने, अब गिरेगा तो और अच्छी बात है, नहीं गिरेगा तो आप लेके फिर थोड़ा गिर जाओ, उसमें डरने लगोगे, ट्रेडिंग करने लगोगे, तो फिर वो फंस जाओगे। तो या तो निवेश के तरीके से देखो कि हाँ भाई लूंगा और गिरेगा और लूंगा, बैठा रहूंगा कैश में, लेकिन ट्रेडिंग में ऑप्शंस में ले लिया या फ्यूचर्स में ले लिया तो वो पैनिक क्रिएट करवा देगा आपको। इस क्षेत्र से मेरे सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट अभी रिसेंटली जो मैंने शेयर करे चल गए, मोतीलाल ओसवाल हो चाहे ये हो, एक नहीं चला है वो है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, बट एक्चुअली उसके नंबर्स भी काफी खराब आए थे। पहले मैं मोतीलाल ओसवाल की बात करना चाहूंगा। स्टॉक में बढ़िया एक्शन दिख रहा है और ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी और मूव देना चाहिए 900 रुपीज तक। इसमें भी अभी मूव तो आ रहा है बट उतना बड़ा मूव नहीं आया, तो मैं इस पे भी बुलिश हूं। बाकी एंजल वन तो बहुत अच्छा कर ही रहा है दूसरी तरफ। और डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, इस क्षेत्र में मैं खुद निवेशित हूं, इस पूरे सेगमेंट में 2-4 कंपनियां मेरे पास खुद पड़ी हैं, तो वो एक डिस्क्लेमर रहेगा। एंजल वन का शेयर 3162 पे आके खड़ा हो गया, 4% ये भी ऊपर दिख रहा है। यहाँ भी एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी स्टार्ट हो रही है, ब्रेकआउट टाइप दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, लगता है कि 3500 रुपए तक जा सकता है। तो भाई साहब इन क्षेत्र में जो निवेशित है, मैं ये कहूंगा कि जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक वगैरह मत करना। बस यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।